चित्रकूट जेल में अपराधियों के बीच हुए गैंगवार में मारा गया मिराजुद्दीन उर्फ मेराज अहमद खान बनारस में भाई मिराज के नाम से मशहूर था। माफिया मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी मिराज बनारस से ही पूरे पूर्वांचल में नेटवर्क संभालता था। पिछले साल मुख्तार गैंग पर शिकंजा कसा तो मिराज को भी गिरफ्तार किया गया था। उसे शस्त्र लाइसेंस में किए गए फर्जीवाड़े में पुलिस ने पकड़ा था। अशोक विहार कॉलोनी निवासी मिराज को फर्जी दस्तावेज के आधार पर शस्त्रों का नवीनीकरण कराने के मामले में जैतपुरा से पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था। मिराज पर वाराणसी कैंट थाने में 19, मिर्जा मुराद जलालपुर में भी एक मुकदमे दर्ज हैं। मिराज की फरारी के दौरान उसके घर की कुर्की करने के लिए पुलिस ने कोर्ट से आदेश मांगा था। इसी बीच कोर्ट में मिराज के अधिवक्ता अनुज यादव के जोरदार विरोध के बाद पुलिस की याचिका खारिज कर दी गई। इस मामले में जांच के बाद जैतपुरा थाने में मिराज के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 468, 467, 470, 471, 216 और 120 बी आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में मिराज अहमद के फरार होने के चलते उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उसके घर कुर्की की नोटिस चिपका दी गई थी। आज सुबह लगभग 9:30-10 बजे के करीब जेल सुप्रिंटेंडेंट द्वारा सूचना दी गई कि एक बंदी द्वारा अपने सहबंदियों पर फायरिंग की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल मैं और डीएम साहब और साथ में पूरी जनपद के पुलिस बल जो है वो यहाँ घटनास्थल पर आए। जब घटनास्थल पर पहुंचे तो उक्त बंदी द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग की जा रही थी और मौका वारदात पर 2 बंदियों को उसके द्वारा गोली मार दी गई थी। इस पर हमारे द्वारा पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई और उक्त अभियुक्त जिसका नाम बाद में अंशु दीक्षित पता चला उसको आत्मसमर्पण हेतु बताया गया। बार बार उसे सरेंडर के लिए कहे जाने के कारण उसके द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया गया, परंतु पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी गई। इस पर आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा उक्त अभियुक्त पर फायरिंग की गई जिससे उसको गोली लग गई। हम लोग स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हैं। फील्ड यूनिट यहाँ गई है। उक्त अभियुक्तों में से जो मरे हैं उसमें एक का नाम मुकीम काला जो कि शामली का रहने वाला था के रूप में चिन्हित हुआ है, जिसके ऊपर लगभग 65 मुकदमे हैं। दूसरा व्यक्ति जिसका नाम महराज है जो कि बनारस का रहने वाला, उसके ऊपर अभी तक 3 मुकदमों की जानकारी हुई है। शेष वाराणसी पुलिस से जानकारी की जा रही है। और तीसरा जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है अंशु दीक्षित, वो सीतापुर का रहने वाला था और सुल्तानपुर से यहाँ प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर आया था। उसके ऊपर भी अभी तक 8 मुकदमे पता चले हैं हत्या के प्रयास और रंगदारी के। शेष विधिक कार्रवाई हम लोग जुडिशियल इंक्वायरी करा रहे हैं और जिला जज साहब को इसकी सूचना भी देगी। देखिए जांच का विषय है। जिला कारागार जो है इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, डीएम साहब जिला कारागार जो अथॉरिटीज उनको लिख के भेज रहे हैं, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई। कौन सा असलहा बरामद हुआ उसके पास से जिससे गोली चलाई उसने? देखिए ये सब फील्ड यूनिट मौके पे है, वो कब्जे में ले रही है। जैसे डिटेल मिलेंगी फिर आपको बताऊंगा। घटना के तो 2 घंटे हो चुके। चित्रकूट जेल में शुक्रवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। सीतापुर के शार्प शूटर अंशुल दीक्षित ने 2 टॉप मोस्ट अपराधियों वसीम काला और मिराजुद्दीन को गोलियां से भून डाला। बाद में पुलिस ने मुठभेड़ में अंशुल उर्फ अंशु को भी मार गिराया। शातिर अपराधी अंशुल कई महीने से जेल में निरुद्ध है। वेस्ट यूपी के गैंगस्टर वसीम काला और पूर्वांचल के मुख्तार गैंग का गुर्ग मिराजुद्दीन को भी कुछ दिनों पहले ही चित्रकूट जेल में लाया गया था। शुक्रवार सुबह अंशुल ने मौका पाकर पिस्टल से दोनों बदमाशों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। जब तक सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते कई राउंड गोलियां वसीम और मिराजुद्दीन पर उतार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने अंशुल को ललकारा और आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन उसने सुरक्षाकर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में वो पुलिस की गोली से मारा गया। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।